अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। प्यारे इस्लाम भाइयों, प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा, कितनी मरतबा जी? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोल। जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो कल बरोज़े क़यामत में खुद उसके साथ मुसाफ़ा फरमाऊंगा। प्यारे इस्लाम भाइयों, मेरी रिहाइश लाहौर में है, मुगलपुरे के पास। एक मर्तबा हमारे मुगलपुरे में बारिशों की वजह से नुकसान बड़ा हुआ, तबाही बड़ी हुई। उस वक्त सदर ज़ियाउल हक हमारे इलाके का दौरा करने आया। उसने काउंसलर को साथ लिया और इलाके का दौरा किया। दौरे के दौरान उसने काउंसलर के साथ मुसाफा किया। काउंसलर साहब ने वो तस्वीर बनवाकर अपने घर में रखी थी। जो भी आता कहता, देखो सदर ने मेरे साथ मुसाफा किया था, देखो सदर ने मेरे साथ मुसाफा किया था। मैंने कहा जो सदर से मुसाफा करे वो बड़ी शान वाला, तो जो इमामुल अंबिया के साथ मुसाफा करे वो कितनी शान वाला होगा। अच्छा, एक आपको बड़ी ईमान अफरोज बात सुना, बड़ी ईमान अफरोज। अल्लाह करे ये मेरी बात आपके दिल पर चोट कर जाए। एक दिन हज़रत साहब मैं बैठा सोच रहा था कि नमाज के अंदर भी तो दरूद पाक पढ़ा जाता है, ऐसे ही है ना जी। फिर जब हम दुआ मांगते हैं, दुआ के अव्वल आखिर भी दरूद पाक पढ़ा जाता है। फिर अजान में, अकामत में, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आता है, दरूद पाक पढ़ा जाता है। हज़रत साहब मेरी तबीयत इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, मैंने देखा कि जो 5 नमाजें बाकायदगी से पढ़ता है वो 50 मरतबा दरूद पाक खुद ही पढ़ लेता है। इससे पता चला जहां 5 नमाजें पढ़ने वाले को और इनामो इकराम से नवाजा जाएगा, वहां एक इनाम ये भी मिलेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसाफा करने की सआदत भी हासिल कर लेगा। और एक बात मेरी और कान खोल के सुन लो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करना ये मामूली बात, ऊंची बोल दो यार। आप कहेंगे जी मामूली क्यों नहीं है? तो भाई हमारा अकीदा है कि जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसाफा कर लेगा वो जन्नती हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आप कहेंगे हाफिज साहब आपके पास इसकी दलील क्या है? तो आओ दलील भी अर्ज कर दूं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके पास एक कपड़े का दस्तरखान था। जब ये मैला हो जाता तो धोते नहीं थे, आग में डाल देते। मैल जल जाती, साफ शफाफ दस्तरखान बाहर आ जाता। एक दिन किसी ने पूछ लिया
ए अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, कपड़े को तो आग जला देती है, इसको क्यों नहीं जला रही? वो कहने लगे सच्ची बात है, कपड़े को आग जला देती है, लेकिन जिस कपड़े को निस्बत मेरे आका के साथ हो जाए उसको नहीं जलाती। कहने लगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इसी दस्तरखान पर खाना तनावुल फरमाया और फिर अपना दस्ते अक़दस इसके साथ मस किया। उस दिन के बाद जब भी ये मैला हो जाता है मैं आग में डाल देता हूं, मैल तो जल जाती है, कपड़ा नहीं जलता। अब मैं एक इशारा करने लगा हूं, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा और इतनी मैं आपको इजाजत दे देता हूं, मेरी बात गलत लगे लिहाज नहीं करना। बड़े मजमे में खड़े होके कहना हाफिज साहब आप गलत कह रहे हैं, मैं सब के सामने माजरत भी कर लूंगा, अल्फाज भी वापस ले लूंगा, लेकिन अगर मेरी बात सच्ची हो तो फिर अमल होना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो क्या ख्याल है, सभी अमल करोगे? आवाज कम हो गई है, सभी अमल करोगे? अब सुनो, जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर के लिए मस कर जाए उसको आग, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो जरा, उसको आग, तो जिस मां के शिकम में सरकार 9 माह तक जलवा फरोज रहे, उस मां की शान का आलम क्या होगा? आज कुछ ऐसे नादान किस्म के वो कहते हैं हज़रत जी नमाज ही पढ़नी है, जिदे मर्जी पीछे पढ़ लो, है ना ऐसे लोग। ओ हज़रत जी रब दे के सजदा करना में, जिदे पछी में नमाज पढ़ लो। तो भाई मस्जिद में बैठे हो, बात सच्ची करना। हम में से किसी बंदे को ये पता नहीं कि मेरे माँ बाप जन्नती हैं कि जहन्नमी हैं, क्यों जी? कोई दावे से नहीं ना कह सकता, ऐसा ही है ना जी। लेकिन अगर कोई सुन्नी मौलवी हमारे माँ बाप को जहन्नमी कह दे, हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अरे जो हमारे सरकार के माँ बाप को जहन्नमी कहे, उसके पीछे तेरी नमाज कैसे हो जाती? अल्हम्दुलिल्लाह अपना तो अकीदा है कि हमारे माँ बाप की अगर बख्शिश होगी तो सरकार के वालिदैन के सदके से ही बख्शिश होगी। और दूसरा इशारा भी सुनो, जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर के लिए मस कर जाए उसको आग, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, उसको आग। यार इसी दस्ते अक़दस पर तो सब सहाबा किराम ने बैत की है, उनका मकाम क्या होगा? कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये 26वां पारा है, सूरह फतह, उसका 3रा रुकू। रब ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा, बेशक अल्लाह ताला उन सब से राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठकर मेरे महबूब के हाथ पर बैत की है। यार जिनसे रब राजी, तू नाराज क्यों हो रहा है? इसीलिए हमारा अकीदा है हर सहाबिये नबी, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोला, हर सहाबिये नबी, बल्कि सहाबाए किराम का मकान तो इससे भी आगे है। इसी सूरह फतह 26वां पारा पहले रुकू में रब ताला ने इरशाद फरमाया,
इन्नल्लज़ीना युबायूनका इन्नमा युबायून अल्लाह, जिन्होंने मेरे महबूब के हाथ पर बैत की ऐसा है जैसे उन्होंने रब के हाथ पर बैत की है। और जहां तक ये नारा लगता है ना, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, मैं इसको नारा समझता हूं। क्या समझता हूं? और जहां तक ताल्लुक है सहाबा किराम का मकाम, तो इनका मकाम इससे भी अरफा और आला है, क्योंकि 11वां पारा दूसरा रुकू रब ताला ने शाद फरमाया वल्लज़ी नतबहुम एहसानिर रदियल्लाहु अन्हु व रदू व आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा। फरमाया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का मकाम इतना बुलंद है, इतना अरफा और आला है कि जो इनके नक्शे कदम पर भी चलेगा रब उनसे राजी और रब ताला उन सबको जन्नत अता करेगा। मैंने कहा जिनके नक्शे कदम पर चलने से जन्नत मिलती है उनका अपना मकाम कितना बुलंद होगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा नुक्ता भी आपको बयान कर दूं। हज़रत साहब, मैंने एक बंदे से सवाल कर दिया। मैंने कहा यार तुम घोड़े का बड़ा अदब करते हो, वजह क्या है? घोड़े का बड़ा अदब करते हो, वजह क्या है? मुझे कहने लगा हाफिज साहब आपको पता नहीं है, मैदान करबला में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार होकर तशरीफ ले गए थे, इसलिए हम घोड़े का अदब करते हैं। क्या करते हैं? मैंने कहा यार पहली बात तो यह है कि मैदान करबला रेतला इलाका है और रेतले इलाके में घोड़ा काम नहीं देता, वहां ऊंट काम देता है। जी ऐसा ही है ना? अगर फिर भी तुम शोर मचाते नहीं जी घोड़ा ही है, मैंने कहा चलो घोड़ा ही होगा। मैंने कहा यार जो तुम्हारे पास आज घोड़ा है इसके ऊपर इमाम हुसैन का बैठना साबित है? और बोलो तो सही यार, इसका अदब क्यों करते हो? कहने लगा हाफिज साहब बात तो आपकी सच्ची है, जो आज हमारे पास घोड़ा है जिसका हम अदब कर रहे हैं, इस पर तो हुसैन का बैठना साबित नहीं है। मैंने कहा इसका अदब क्यों करते हो? कहने लगा जो उसकी नस्ल में से तो चला आ रहा है। मैंने कहा जिस घोड़े पर सरकार का नवासा बैठ जाए उसकी नस्ल का भी अदब करते हो। अरे जिनके कंधों पर उनका नाना बैठा उसे दी का अदब क्यों नहीं कर रहे? मैं कहता हूं खुदा की कसम सुनियो, सब इंसाफ किया करो, ये वन वे ट्रैफिक ना चलाया करो। हम सहाबा किराम को भी मानते हैं, अहले बैत अतहार को भी मानते हैं, लेकिन ये जो वन वे ट्रैफिक चलाते हो अली अली हो रहा है, सहाबा किराम का नाम ही नहीं है। या हुसैन कहते हो, कभी या हसन भी कहा है? क्या वो पैंतन पाक में दाखिल नहीं है? इनकी शान में क्यों नहीं जलसे करवाए जाते? इनकी अजमत क्यों नहीं बयान की जाती? क्यों हजरत साहब? या हुसैन तो कहते हैं, कभी या हसन भी कहा है? हुसैन के नाम की कॉन्फ्रेंस है, कभी हसन के नाम की भी कॉन्फ्रेंस सुनी है?
यार क्या वो पैंतन पाक में दाखिल नहीं है? बोलो तो सही यार। क्या वो फातिमा के लगते जिगर नहीं है? क्या वो सरकार के नवासे नहीं है? क्या वो अली के बेटे नहीं है? क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नती नौजवानों का सरदार करार नहीं दिया? तो फिर इनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? फिर पैंतन पाक को नहीं, 4 पाक को तुम मान रहे हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यार मेरी बात सुनो, मैं जब कभी गौर से बैठ के सोचता हूं ना, तो खुदा की कसम मुझे हसन का मकाम हुसैन से भी ऊंचा नजर आता है। पहली वजह कि इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं। दूसरी वजह, जो कुर्ब इनको सरकार का मिला है, हुसैन को उतना कुर्ब। और ये जो हदीस बयान की जाती है सरकार के पंधों पर सवार होने की, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल किताब तारीखुल खुलफा उठा के देखो, जिनको सरकार ने कंधों पर उठाया उसका नाम हसन है। अरे सर से लेकर नाव तक जो मेरे आका के मुशाबा हैं उसका नाम हसन है। जिसकी खातर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर शरीफ छोड़ा और लाकर अपने पहलू में बिठाया है, इसका नाम हसन है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक मौला ये मेरा बेटा हसन है, मैं इससे प्यार करता हूं, तू भी इससे प्यार कर। और जो इससे प्यार करे तू भी उसे अपना महबूब बना ले। अरे जो रब का महबूब बनना चाहता है उसको फिर हसन से प्यार करना ही पड़ेगा। यार आप टीएलपी वाले हो, मेरी बात बड़ी आसानी से समझ लोगे, बड़ी आसानी से समझ लोगे। जिसके हाथ कुर्सी आ जाए वो कहता है सारी दुनिया मर जावे मेरी कुर्सी। मैं सही कह रहा हूं गलत क्या? चाहे लोगों पर तेजाब फेंकना पड़े, चाहे बंदों को कत्ल करना पड़े, मेरी कुर्सी बच जाए। कुर्सी की खातर बंदा सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार, कुर्सी नहीं छोड़ता। और मेरा हसन वो है जिसने अपने नाना का वादा वफा करने के लिए कुर्सी को कुर्बान कर दिया है। मैं तो अपने सुन्नियों से ये रिक्वेस्ट किया करता हूं, नात खानों से, नकीबे महफिलों से, मैं कहता हूं जहां खुदारा ये शेर पढ़ते हो जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, वहां ये भी पढ़ा करो जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, उस हसन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में ये ना मेरा बेटा हसन जो है 2 मुसलमान गिरोहों का सबब बनेगा। आपने सुलह करवाई क्या नहीं करवाई? बोलो तो सही। कुर्सी को लात मार दी, सरकार के वादे को पूरा किया, फिर इनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? चलो ये भी बतला दूं क्यों नहीं किया जाता। अब बतला दूं, इन्होंने हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से सुलह की थी, तो वो कहते अगर हमने इनसे सुलह कर ली तो फिर अमीर मुआविया से भी सुलह करनी पड़ेगी, लिहाजा हम इनसे सुलह नहीं करते। इसी अदावत में, अरे पंचन पाक में एक को छोड़ रहे हैं, 4 को मान रहे हैं, 5वें को मान ही नहीं रहे। लो हज़रत साहब आज जरा थोड़ा सा फैसला कीजिए इंसाफ का।
अगर इनका सुलह करना काम गलत था, गलत काम करने वाला जन्नत में जा सकता है? ऊंची बोलो यार। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। इससे पता चला हमारी तहकीक गलत हो सकती है, हमारा इल्म गलत हो सकता है, मेरे आका का फरमान गलत। ऊंची बोलो, सरकार का फरमान गलत। एक और आप भी फैसला कीजिएगा। हजरत साहब, अगर मैं आपसे दुश्मनी रखूं, आप मुझे अपने घर में जाने दोगे? ऊंची बोल दो यार। नहीं, जितनी देर सबकी आवाज में मैं आगे नहीं चलूंगा। मैं अगर आपसे दुश्मनी रखूं, अपने घर में घुसने दोगे? अरे हसन से दुश्मनी रख के जन्नत में कैसे चले जाओगे? ये हम सुन्नियों को अल्लाह ताला ने ये शान अता की है, हम चार को नहीं पंजतन पाक को ही मानने वाले हैं। हम हसन को भी सलूट मारते हैं, हुसैन को भी सलूट मारते हैं। अच्छा, एक और मैंने सवाल कर दिया, और सुनने के लिए तैयार हो? मैंने कहा यार, एक बंदे को अगर मैदाने करबला में दफन होने की सादत मिल जाए, ऐसे के बंदे के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? कहना जी होते सीधा जन्नती। तो क्या? मैंने कहा यार, हम बयान करने वाले लोग हमसे कहेंगे दलील, तो हम क्या दलील देंगे? जवाब कम है, कोई दलील भी दे दो। एकदम कहने लगा, हाफिज जी आपको पता नहीं है, मैदान करबला वो मैदान है जिसकी मिट्टी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल है, और जिस मिट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो जाए, हमारे नजदीक वो मिट्टी इतनी शान वाली है, इसमें जो भी दफन हो जाए सीधा जन्नती है। मैंने कहा जिस मिट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो, उसमें दफन होने वाला जन्नती है, और जहां उनके नाना दफन है, उनके लेटने वालों का मकाम क्या होगा? अगर आपसे कोई बंदा सवाल करे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कोई ऐसा बंदा है जो इस वक्त जन्नत में है, तो बरमला दो का नाम ले लो। एक का नाम सिद्दीक अकबर है, दूसरे का नाम उमर फारूक है। क्या मुकद्दर है सिद्दीक और उमर का, जिनका घर रहमतों के खजीने में है। आप कहेंगे हाफिज साहब आपके पास क्या दलील है? तो मेरी भी दलील सुन लो यार। जो हजरात हज और उम्रा करके आए हैं ना, अब उनकी आंखों के सामने वो सारा नक्शा आने लगा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़त मिन रियाजिल जन्ना, मेरे हुजरा पाक और मेंबर शरीफ के दरमियान का हिस्सा जन्नत की क्यारियों में। ऊंची बोल दो यार। आज अगर कोई जन्नत में नमाज पढ़ना चाहता है, वहां जाके नमाज पढ़े, ऐसा है जैसे जन्नत में नमाज अदा कर रहा है। वो है ही जन्नत का टुकड़ा। मैंने कहा हज़रत जी वो जन्नत का टुकड़ा कैसे बन गया? कहने लगे हाफिज साहब, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, फिर वापस, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। जिस जगह को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी का बार बार शरफ मिला, वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी बन गई। मैंने कहा जिस मिट्टी को सरकार की कदम बोसी का शरफ मिला, वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी है, और जहां सरकार खुद जलवा फरोज है, उस जगह के मकाम का आलम क्या होगा? अच्छा, मेरे ये दलाइल सुनकर ना, वो आगे से जवाब क्या देता है? कहने लगा हाफिज साहब,
हम सहाबाए कराम की अजमत को मानते हैं। वो दीन इस्लाम के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। लेकिन हाफिज साहब जैसे ही सरकार ने पर्दा फरमाया, कोई तख्त के पीछे भाग पड़ा, किसी ने किसी का हक दबा लिया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया। क्यों जी, है ना ऐसे बंदे बात करने वाले। तो आओ, मैंने कहा कि इसके मैं तुझे 2 जवाब दूंगा। कितने जवाब? सुनने के लिए तैयार हो? पहला जवाब सुनो। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब आपके विसाल शरीफ का वक्त करीब आया, आपने अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया और वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल भी देना, कफन भी पहनाना और नमाज जनाजा भी पढ़ना, और नमाज जनाजा पढ़ के मेरी चारपाई को उठाकर सरकार के रोज़े अक़दस के सामने जाके रख देना और फिर आगे बढ़कर अर्ज करना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दोस्त सिद्दीक आया है, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खोल दे तो मुझे सरकार के पहलू में दफन करना, अगर दरवाजा ना खुले तो जन्नतुल बकी में दफन करना। अच्छा, मैं एक बात कर गया हूं, आपने तवज्जो नहीं दिया। अगर तवज्जो दी होती, यकीन जानो आपके ईमान को मदीने शरीफ के 12 चांद लगते चले जाते। यार अब बात मैंने क्या की है यार, किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया, सिद्दीक तुम क्या कह रहे हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाए इतना अरसा गुजर गया, वो मनो मट्टी के नीचे दफन है, वो दरवाजा कैसे खोलेंगे? अरे किसी ने एतराज नहीं किया। इससे पता चला हर सहाबी का अकीदा है कि हमारा नबी जिंदा है। आप भी बोल दो हमारा नबी, ऊंची बोलो हमारा नबी। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे अकीदे की तर्जमानी करते हैं कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमारा नबी, थोड़ा सा ऊंची आवाज में, हमारा नबी। एक बंदा कहने लगा, हाफिज साहब सहाबाए कराम डरते थे इसलिए नहीं आगे से एतराज किया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने मान लिया जी, खलीफा वक्त थे, उनके सामने डरते हुए नहीं बोले। मैंने कहा जब वो पर्दा करके फिर तो डर खत्म हो गया, फिर आपकी वसीयत पर अमल नहीं होना चाहिए था। अरे वसीयत पर अमल किया गया है, चारपाई लाकर सामने रखी गई है। यार अगली बात सुनोगे तो आपकी तबीयत और खुश हो जाएगी। जब चारपाई लाकर रखी गई तो आगे बढ़कर जिसने अर्ज की उसका नाम मौलादी शेदे खुदा है। तुम कहते हो लड़ते हैं, यार इधर देखो, हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला नो आगे बढ़कर दरूद और सलाम के गजरे निशावर करते हैं, फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दोस्त सिद्दीक आया है। इतना कहने की अर्ज करने की देर थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा भी खोल दिया और मिजारे पुर अनवार से आवाज आई, और सिलुल हबीबा इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के साथ लिटा दिया जाए। मैंने कहा सिद्दीक तो वो है जिसके पर्दा करने के बाद भी सरकार ने इनको अपना दोस्त ही करार दिया है। अच्छा, दूसरा जवाब सुनने की भी हिम्मत है? तैयार है?
आप में से किसी ने नाम सुना है मियां शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह शरकपुर शरीफ वाली सरकार? सुना है? बहुत बड़े वली कामिल, नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े वली कामिल। आपकी करामत बड़ी मशहूर है कि आपका एक मुरीद, उसकी आंख किसी सिख की औरत से लड़ गई। सिख की औरत ने कहा मेरा शौहर 2 रातों के लिए शहर जा रहा है, तुम रात को आ जाना। ये बड़ा खुश हुआ, तैयार होकर जैसे ही वो वहां पहुंचा तो देखा सिख सेहन में टहल रहा है। क्या कर रहा है? कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। ये डर के वापस आ गया। अगले दिन मुलाकात हुई, उसने कहा तो रात ही आया नहीं, मैं सारी रात तेरा रास्ता देख रही। उसने कहा तू तो मरवाने लगी थी, सिख तो बाहर टहल रहा था। उसने कहा तुझे मुगालता लगा है, सिख तो आज रात भी नहीं हो गया, तू आज रात आ जाई। अगली रात फिर क्या देखा, फिर सिख टहल रहा है। ये फिर डर के वापस चला गया। अगला दिन जुमे का था। कौन सा था? तो जुमा ये मियां साहब के पीछे पड़ा करता था। जब जुमा पढ़ने पहुंचा तो मियां साहब फरमाने लगे बेलियो, ओए चंगे चंगे काम किया करो, हमें रोज रोज सिख का रूप ना धारना पड़ा करे। मैंने कहा पीर जिना दे कामिल मियां हजरत बाहू और कंडी लग दे तर के हूं। अरे जिसका पीर कामिल हो वो मुरीद को डूबने, ऊंची बोलो डूबने। मैंने कहा जिसका पीर मियां शेर मोहम्मद हो वो मुरीद को डूबने ना दे, तो जिसका पीर इमामुल अंबिया है वो मुरीदों को कैसे डूबने दे? अब आइए मैं फिर आपको वापस लाने लगा हूं। इधर तवज्जो से सुनो। जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर लग जाए उसको आग, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोल दो यार। फिर सुनो, जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर लग जाए उसको आग, तो जिसको सरकार फरमाए ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसके बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अरे हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं, अरे उनका मकाम कितना बुलंद होगा। हो कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। फरमाया क्या तुमने गुमान किया है कि तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ और फिर आजमाए ना जाओ? आजमाइश जरूर होगी, आजमाइश। अच्छा चलो मैं आपको ये बात बतला जाऊं, ये बंदे की आजमाइश क्यों होती है? बंदे की ये भी पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर मेरे तरफ सबने तवज्जो करनी है। ये मेरे पास एक रुमाल है, इसका रंग नीला है, ऐसा ही है ना? इसका रंग कच्चा है कि पक्का है? नहीं, कैसे पता चलेगा? इसको मैं ऐसे रख छोड़ूं
पता चल जाएगा कच्चा है पका है। इसको चेक करना है तो इसको पानी में डालेंगे, फिर साबुन लगाएंगे और उसके बाद फिर रगड़ा लगाएंगे। जब रगड़ा लगेगा फिर पता चलेगा रंग कच्चा है कि। बस समझ लो, जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है उस पर इस्लाम का रंग चढ़ गया। अब ये रंग कच्चा है कि पक्का है, रब की तरफ से जब आजमाइश का रगड़ा लगता है पता चलता है रंग कच्चा है कि पक्का है। अच्छा, नाराज तो नहीं होंगे मेरी बातों से? किसी का रंग एक सिगरेट की डब्बी पर ही उतर जाता है, कोई चाय की प्याली पे बिक रहा है, कोई लाखों करोड़ों में बिक रहा है, कोई वजारतों पे बिक रहा है, कोई मालों पे बिक रहा है। मेरा ख्याल है मुझे तो ये तफसील में जाने की जरूरत नहीं। आजकल हमारे पाकिस्तान में मंडी लगी हुई है। यार मैं कसमिया तौर पर बात बतलाता हूं। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार ने ड्यूटी लगाई है, शुभ रोज गाड़ी पे सफर करते रहते हैं। एक जगह हजरत साहब नमाज के लिए हम रुके, वो आते हैं ना रास्ते में मोटरवे पर, नमाज के लिए मैं रुका। नमाज पढ़ के जब बाहर निकलने लगा तो एक बंदा, मेरा ख्याल है वो पुलिस का ये फौज का बहुत बड़ा अफसर था, बहुत बड़ा अफसर था। तो वो मेरा ख्याल है शक्ल से मेरे वाकिफकार था। तो मुझे कहता, हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कहने लगा, शुक्र करो अल्लाह ताला ने आपको लीडर ऐसा अता किया जो बिका नहीं है। सात महीने जेल में रहने के बाद फिर भी बिका नहीं है। कहने लगा, तुम्हारे सर अगर फख्र से बुलंद है तो ये साद रिज़वी की वजह से है। ना हमारे बाबा जी खातम रिज़वी बिके, ना उनका बेटा बिका है। और मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और 7 महीने जेल में मुशक्कतें उठाने के बाद भी मुस्कुरा रहा है, और आज 7 दिनों में किसी का चेहरा कैसे बिगड़ा हुआ है। और समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो फिर एक बुजुर्ग की बात सुनो। कहने लगे, अल्लाह के वलियों को निकाल कर इस दुनिया में हर बंदा बिकता है, बाकी बिकने की कीमत जुदा जुदा है। कोई दौलत में बिक रहा है, कोई ओहदों पे बिक रहा है। अरे नहीं बिका तो मेरा हुसैन नहीं बिका है। अब मैं एक इशारा करने लगा हूं। मैंने हजरत साहब से अर्ज की थी, यार इतनी दूर से आपने बुलाया तो टाइम आप क्या दे रहे हैं हमें, बयान हम क्या करें यार। एक अगर पॉइंट को लेके चला जाए तो उसके लिए तो वक्त बड़ा दरकार चाहिए है। बहरहाल मैं ना सिर्फ इशारे ही करूंगा, अल्लाह करे ये मेरे इशारे दिलों पे चोट कर जाए। ये जो बड़े बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले बैठे हैं ना, मेरी बात बड़ी आसानी से समझ लेंगे। बांग्लादेश इसका पुराना नाम मशरकी पाकिस्तान था। क्या था?
और मशरकी पाकिस्तान में 90,000 फौजियों ने हथियार डाल दिए थे। मैं सही कह रहा हूँ गलत क्या? कितनी तादाद? 90,000 थोड़ी तादाद है या ज्यादा है? 90,000 फौजियों ने हथियार डाल दिए। क्यों डाले? वजह क्या थी? वजह ये थी कि उनकी सप्लाई लाइन कट गई थी। क्या हुआ था? वो क्या होती है सप्लाई लाइन? किसको कहते हैं? वो रास्ता जहां से फौजियों को खाना, पानी, असला पहुंचाया जाता है, इसको बोलते हैं सप्लाई लाइन। अगर आप अपने दुश्मन की सप्लाई लाइन काटने में कामयाब हो जाओ तो भूखा फौजी कितने दिन लड़ेगा? आखिर हथियार डाल देगा। जब सप्लाई लाइन कट गई, अरे 90,000 फौजियों ने हथियार डाल दिए। हुसैन तेरी अजमत पे करोड़ों सलाम, तेरी सप्लाई लाइन कटी है फिर भी तू हथियार नहीं डाल रहा, तेरी अजमत पे करोड़ों सलाम है। हजरत साहब बड़े बड़े मुअज्जज बंदे मैंने देखे गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कहता हाफिज जी अपनी भूख बर्दाश्त कर लेता, बच्चे को भूखा नहीं देख सकता था। बच्चे की बीमारी नहीं देखी जाती थी, इसलिए गलत काम करने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा हुसैन तेरी अजमत पे करोड़ों सलाम, तेरे घर में भूख भी है, प्यास भी है और आबद बीमार भी है, फिर भी तू यजीद के आगे झुक नहीं रहा, खड़ा है, तेरी अजमत पे करोड़ों सलाम है। हज़रत साहब आप आजाद पिंड देहात के रहने वाले हो, मेरी बात बड़ी आसानी से समझ लोगे। एक बंदा पिंड में जरा अकड़ के चलता है, हम कहते हैं यार ये अकड़ के क्यों चलता है? कहते हैं इसकी बामें बड़ी हैं, इसकी औलाद, इसके पोते पड़पोते, इसके रिश्तेदार, इसके भाई, इसके बाजू बड़े हैं। वो कहते हैं इसकी तरफ कोई आंख उठा के देखिए हम आंख निकाल दें, इसलिए अकड़ के चलता है। और अगर बाजू काट दिए जाएं तो वही बंदा नहीं समझ लगी यार, बाजू कट जाए वही बंदा झुक जाता है। यार अब नहीं करता, कहता बाजू कट गए अब झुक गया है। ए हुसैन तेरी अजमत पे करोड़ों सलाम, तेरे सारे बाजू कट गए फिर भी तू यजीद के आगे नहीं झुका, तेरी अजमत पे करोड़ों सलाम है। सुनियो जरा बात मेरी दिल के कानों से सुनना। आखिर में मेरा इमाम मैदान करबला में खुद तशरीफ ले जाते हैं और खुतबा इरशाद फरमाते हैं। खुतबा क्यों इरशाद फरमा रहे हैं? रहम की अपील नहीं, अतमाम हुज्जत के लिए, कि कल को क़यामत के रोज को ये कह दे तौबा तौबा तौबा, हम सरकार के नवासे को कत्ल करते, ना जी ना, हमें पता ही नहीं चला। और मैं जानती हूं मैं कौन हूं? जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा मैं उसी का नवासा हुसैन खड़ा हूं। जिसकी खातर जन्नत से जोड़े मंगवाए जाते मैं वही हुसैन खड़ा हूं। जिसकी खातर सरकार सजदे तवील कर देते थे मैं वही हुसैन खड़ा हूं। हज़रत साहब एक बात होती है सुनी सुनाई, एक होती है आंखों से देखी चश्मदीद बात। मैं आपको अपनी चश्मदीद बात बतलाने लगा। आप में से किसी ने खजूर का दरख्त देखा है? लंबा सारा होता है, फल नीचे लगता है ऊपर लगता है? ऊंची बोलो। हसनैन करीमैन अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खजूर को फल ऊपर लगता है, हमारे लिए तोड़ना मुश्किल है। हम चाहते हैं खजूर वो हो जिसको फल नीचे ही लगे। यार आज उसकी नस्ल में आज भी पौधे मौजूद हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु के बाग के अंदर मदीना मुनव्वरा में उस नस्ल के फल, वो दरख्त आज भी मौजूद है, इनको फल नीचे ही लग रहा है। मैं खुद अपनी आंखों से देख आया। वो कहने लगे हुसैन हम सब कुछ जानते हैं, लंबी बातें करने का वक्त नहीं है, रास्ते हैं दो, तीसरी ऑप्शन कोई नहीं है, या तो यजीद की बैत करो या फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हाय हाय हाय, ऐ सुनियो, जो मेरे इमाम ने जवाब दिया वो जरा कान खोल के सुनो, अपने दिलों पे नक्श करो। आपने शाद फरमाया मुझे कहते हो मैं यजीद के हाथ में बैत कर लूं। फरमाने लगे मेरा ये हाथ जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा हाथों में गया, मेरा ये हाथ जो सिद्दीक़ अकबर के पाकीज़ा हाथों में गया, मेरा हाथ जो उमर फारूक, उस्मान गनी, हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला, हजरत इमाम हसन और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला के पाकीज़ा हाथों में गया। अब मैं ये अपना हाथ यजीद के पलीत हाथों में कैसे दाखिल कर दूं? अगर मैं बैत कर लेता हूं तो लोग समझेंगे पहले भी ऐसे ही होंगे। फरमाया मैं अपनी गर्दन तो कटा दूंगा लेकिन पहले खुलाफा की अजमत पे आंच नहीं आने दूंगा। दूसरा जो आपने जवाब दिया, फरमाया यजीद पलीत मेरे नाना के दीन में अपनी मनमानी कर रहा है, हलाल करदा चीजों को हराम और हराम करदा चीजों को हलाल करार दे रहा है। अगर मैं इसके हाथों पे बैत कर लेता हूं, इसका मतलब है इसकी मनमानी को मैंने तस्लीम कर लिया। अगर तस्लीम कर लेता हूं तो कल को आने वाली नस्ल को मेरे नाना का दीन असल हालत में नहीं मिल सकेगा। मैं अपनी गर्दन तो कटा दूंगा लेकिन नाना के दीन पर आंच नहीं आने दूंगा। बस फिर आपने इनकार किया है तो वो जंग का तबल बजता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। मेरा इमाम जिस तरफ जाता है लाशों के ढेर लगते चले जाते हैं, कोई आगे खड़े होने की ताकत ही नहीं रखता। फिर पीछे से आवाज आती है, हुसैन को कमजोर न समझो, ये चाहे भूखा प्यासा है लेकिन इसकी रगों में शेर खुदा का खून दौड़ रहा है। इस पर यक बार की सब तरफ से तीर बरसाने शुरू कर दो। बस फिर क्या था, तीर बरसे हैं। वो मेरे इमाम का नाजुक बदन जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से मस करता था, आज इसमें तीर परोए जा रहे हैं। आप जमीन पर तशरीफ लाते हैं, एक बदबख्त बढ़कर आपके हलक पर छुरी चलाना चाहता है, खंजर चलाना चाहता है ताकि मैं इनाम का मुस्तहिक बन जाऊं। खंजर चलाता है, चलता नहीं है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, बदबख्त तो उस जगह खंजर चलाना चाहता है जहां मेरे नाना बोसे दिया करते थे। हुसैन कोई तेरे दिल में आखिरी ख्वाहिश है तो बतलाओ। आपने इरशाद फरमाया, मुझे 2 रकात नफल पढ़ने की इजाजत दी जाए। आपने सजदे में सर रखा है, इन बदबख्तों ने पीछे से वार किया है, आपका सर तन से जुदा कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर इन बदबख्तों ने
आपके सर अक़दस को नेज़े पे परो कर ऊंचा कर दिया है, इसलिए कि लोगों को पता चल जाए हुसैन शहीद हो गया है, लोगों को पता चल जाए कि हमने जंग जीत ली है, हुसैन हार गया है, यजीद जीत गया है। लेकिन कौन जीता है कौन हारा है, इसका फैसला वो करेगा जिसको ये पता हो कि वहां लड़ाई काहे की थी। सब बिल्कुल मैं आसान सी मिसाल देने लगा हूं। ये एक मेरा रुमाल है, मैं कहता हूं मेरा है, हजरत साहब कहते हैं मेरा है, हमारी आपस में लड़ाई होती है। जो रुमाल ले गया वो जीत गया, जो नहीं ले जा सका वो, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो यार, बड़ी कमाल नुक्ते की बात कहने लगा हूं। यहां जमीनों के भी झगड़े होते हैं, मुकदमे चलते हैं। जो जमीन ले गया वो, जो नहीं ले जा सका वो, वहां लड़ाई काहे की थी? वहां लड़ाई सिर्फ एक बात की थी। यजीद कहता था मेरी बैत कर लो, हुसैन कहता था मैंने तेरी बैत। यजीद ने अपनी बात मनवाने के लिए पानी बंद कर दिया, बच्चों को शहीद कर दिया। यजीद ने अपनी बात मनवाने के लिए जुल्म सितम की अखीर कर दी। अगर हुसैन बैत कर लेते तो हम भी कहते यजीद जीत गया, लेकिन तारीख गवाह है यजीद जुल्म सितम की अखीर करके भी इमाम पाक को बैत के लिए आमादा न कर सका। इससे पता चला यजीद जुल्म सितम की अखीर करके भी हार गया है, और मेरा इमाम सब कुछ लुटा के भी जीत गया है। इन बदबख्तों ने आपका सर परो कर ऊंचा किया है। देखने वाले कहने लगे ओ भाई जो जीतता है सर बुलंद उसी का होता है। आज देखो सर बुलंद किसका है? अरे वो हुसैन का है, और कयामत तक सर बुलंद ही रहेगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह। फरमाया जिसने कहा अल्लाह मेरा रब है और फिर उस पर साबित कदम हो गया है, बड़े बड़े आंधियां आई, तूफान आए, बड़ी बड़ी आजमाइशें आई, लेकिन वो साबित कदम रहा। फरमाया ऐसे बंदों पर दुनिया में फरिश्ते उतरते हैं और उसको दुनिया में ही जन्नती होने की बशारतें अता करते हैं। अब आखिर में अगर नाराज ना हो तो कुछ सवालात आपसे भी मैं कर लूं। मस्जिद में बैठे बात सच्ची करनी है, झूठ नहीं बोलना। पहली बात, मेरा हुसैन जन्नती है, बल्कि सरकार ने तो इनको जन्नती नौजवानों का, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो मेरा हुसैन, ऊंची बोलो मेरा हुसैन, इधर वालों की आवाज का मेरा हुसैन। अच्छा, सरकार ने इनको जन्नती नौजवानों का सरदार कहा तो हुसैन है जन्नती। क्या इन्होंने नमाज पढ़नी छोड़ दी थी? रोजा रखना छोड़ दिया था? क्या गुनाहों पे दलेर हो गए थे? अरे इनके पास जन्नत की टिकटें हैं, सनदें हैं, फिर भी नमाज नहीं छोड़ रहे। अरे तू नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा? भाई मैं गलत हूं, मेरी झोली में डाल दो, खुदा की कसम मैं किसी से नाराज नहीं होगा।
खड़े होके कहो हाफिज साहब आप गलत कह रहे हो, और अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी बात पर अमल क्यों नहीं करते यार? आज कहो यार आप नमाज नहीं पढ़ने आए। ओ हाफिज साहब घर में बच्चे भूखे थे, कैसे नमाज पढ़ने आ जाते? हजरत जी आप नमाज नहीं पढ़ने आए, और जी घर में बच्चे बीमार थे, कैसे नमाज पढ़ने आ जाते? आप नमाज नहीं पढ़ने आए, और जी पिंड था में साडा दुश्मनदारी है, खौफ था, खतरा था, इसलिए नमाज पढ़ने नहीं आए। हाँ जी बाबा जी आप नमाज पढ़ने नहीं आए, और घर में फौतगी हो गई थी, नमाज कैसे पढ़ने आते? मैंने कहा कयामत के रोज अल्लाह ताला ने अगर इमाम हुसैन को सामने पेश कर दिया, कहां मुंह छुपाओगे? यहां तो भूख भी है, प्यास भी है, बीमारी भी है, और अली अकबर का लाशा भी रखा है। अरे फिर भी अजानें हो रही हैं, नमाजें अदा हो रही हैं, कजा नहीं हो रहे, तू नमाज क्यों नहीं पढ़ा? अभी मेरे से पहले वो नाथ खान नाथ पढ़ रहे थे, उन्होंने एक जुमला कहा था, आपने पता नहीं इस पर गौर किया है कि नहीं किया, कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर नेज़े पे है और हुसैन कुरान पढ़ रहा है। यही मफहूम बताना ना शेर का। इससे पता चला मेरे हुसैन को कुरान से इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि सर तन से जुदा है, हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहा है। मैंने कहा यार तेरा सिर नाल लगा, तू क्यों नहीं कुरान पढ़ा? खाली नारे लगाने के लिए आए हो? कभी घर में देखा कितने कितने महीने गुजर के कुरान खोल के पढ़ा किसी ने? तू हुसैनी कैसे हो गया? अब मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं। हमारी ये मस्जिद है, क्या है जी? ऊंची बोलो यार। इसके गेट को लगा हो ताला, बगैर चाबी के मस्जिद में आ जाओगे? ऊंची बोलो यार जरा। जितनी देर सबकी आवाज नहीं आएगी मैंने आगे नहीं चलना। बगैर चाबी के अंदर आ जाओगे? अगर बगैर चाबी के तू मस्जिद में नहीं आ सकता, बगैर चाबी के जन्नत में कैसे चले जाओगे? आप कहेंगे हाफिज साहब जन्नत की चाबी कौन सी है? तो फिर मैं कहूंगा भाई मुझसे ना पूछो, जिस नबी का कलमा पढ़ा उसी से पूछो कि जन्नत की चाबी क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की, सबकी आवाज नहीं आ रही। नमाज जन्नत की, आप बतलाएं बगैर चाबी के ताला खोलोगे जन्नत का? चले आप बतलाएं जन्नत की चाबी, बगैर चाबी के ताला नहीं खुल सकता, तो चाबी का बंदोबस्त मरने के बाद करना है या पहले करना है? तो फिर करते क्यों नहीं है? जब मस्जिद से आवाज आती है हय्या अलस सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहा है, क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है, क्यों बैठा हुक्का पी रहा है, क्यों बैठा ताश खेल रहा है, अरे क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ जा। कोई पूछे बाबा जी किधर जा रहे हो? बतला जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूं। क्या लेने जा रहा हूं जी? ऊंची बोलो जरा। चले हजरत साहब आप ये बतलाएं, क्या हर चाबी हर ताले को लग जाती है?
इसकी क्या वजह है? चले वजह भी मैं बतला दूं। ताले के अंदर लीवर होते हैं, जितने लीवर का ताला होगा चाबी को उतने दांते पड़े होंगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा ना। तो आओ आज मैं आपको ये भी बतला जाऊं, जो जन्नत को ताला लगा उसके 5 लीवर हैं। और कितने लीवर हैं? पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम ऊंची बोल दो यार, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का। जो एक नमाज पढ़ रहा है, एक दांता डाल रहा है, ताला खुल जाएगा? 2 से 3 से कब खुलेगा? तो फिर आज के बाद कितने दांते डालने हैं? सबकी आवाज नहीं आ रही यार। ये सबकी आवाज पता क्यों नहीं आ रही? हाफिज जी 5 पढ़ेंगे कैसे? चलो नुस्खा भी मैं बतला देता हूं, सारे नमाजी बन जाओगे। लोड है नुस्खे जी? सबकी आवाज नहीं आ रही है। एक शर्त है, नुस्खा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तो आप भी जानते हो, 10,000 रुपया डॉक्टर को फीस दे के नुस्खा ले आओ, नुस्खा कहाँ से रख छोड़ो, आराम आ जाएगा? कब आराम आएगा? तो डरो ना, मैं आपसे पैसे नहीं मांगता, मैं फीस सबीलिल्लाह नुस्खा दूंगा। और गारंटी क्या है? नमाजी ना बढ़ो, मैं आपका मुजरिम। जो सजा कहोगे मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार। कर लोगे इस्तेमाल? लो जी, नुस्खा सिर्फ इतना है, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, क्या मैंने कहा जी? अगर ये वजूद, थोड़ा सोच, अगर ये वजूद, तो इस वजूद को रब का रिज़्क नहीं खिलाना। ना रोटी खिलाओ ना पानी पिलाओ, बात भी मैं सच्ची कर रहा हूं। जो वजूद रब ताला के आगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है कि इसको रब का रिज़्क खिलाया जाए? और रोटी सामने रखी, अपने मुंह में नहीं जाती, पकड़ के ले जाओ, मत ले जाओ। ये रोटी मांगे, बोलो नहीं पहले नमाज फिर बाद में रोटी। तो क्या ख्याल है, नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे पर अमल कौन कौन करेगा? सारे हाथ ऊंचा चुक के बुलंद आवाज से इंशाल्लाह का नारा लगाओ। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। यार सच्ची बात करना, हम सारे नमाजी बन जाए, मेरा हुसैन कितना खुश हो जाए। ये है महफिल में आने का मकसद। ये नहीं आए 2-4 नाता सुनिया, हाथ हिलाए, लंगर खादा ते मुच्छा उतार देंदे, आओ गए। यहां आओ, अपने रुख मदीने शरीफ की तरफ करके जाओ। अब नुस्खे की सुबह की डोज भी सुना दूं? होता ना सुबह दोपहर, मैं कहा नुस्खा मुकम्मल कर दइए। स्वेदी खुदा कहने नाश्ते तो पहले के नाश्ते तो बाद, तो भाई ये नाश्ते से पहले वाली है। उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाज फजर ना पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। क्या मैंने कहा जी? पहले एक बंदा कहना सुबह उठन लग गया, देर हो जाए ते, मैंने कहा ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ लो। सुबह उठ के मुंह हाथ तो धोते ही हो, क्या नहीं धोते यार? तो वुज़ू ही कर लो, 2 सुन्नत 2 फर्ज पढ़ लो। फजर की पढ़ लोगे, बाकी पढ़नी आसान। फजर की राजा शैतान करना अच्छा, उन्हें कल तो पढ़ांगे, ना कल आवे ते ना नमाज पढ़ पावे। लिहाजा थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, उतनी देर तक नाश्ता। वैसे मुझे लगता है ऐसे जैसे शैतान कान में फूक मारे, बोली ना कि नमाज पढ़नी ना पै जावे। शैतान साड़ा दोस्त है कि दुश्मन? तो दुश्मन की गल मननी चाहिए ना, तो तुसा क्यों मानते पे जे? चलो जरा शैतान अपना दोस्त समझ दवे, वो ना बोले, बाकी तो ऊंची आवाज ना बोलना। उन्नी देर तक नाश्ता, जितनी देर तक नमाजे, ते उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जिन्नी देर कुरान पाक दी तिलावत नहीं कर लवांगे। उतर कर हिरा से सुबह कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। अरे वो मुआज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर।
दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते हैं। एक बंदा कहना मैं तो कुरान ही नहीं पढ़ा हुआ। मैंने कहा तू सवेरे उठ के कुरान पाक का दीदार ही कर लिया कर। रात की डोज ये कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर 5 नमाजें पूरी न कर लो। चलो यार, आखिर में एक ऐसी प्यारी बात सुना जाऊं, ऐसी प्यारी बात सुना जाऊं, आपको सारी जिंदगी मजा ही आता रहे। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हजरत साहब, एक बंदा मुझे कहता, हाफिज साहब ओ मेरी तो किस्मत ही फुट गई जे, किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा यार तनकी में पता चले। कहने लगा जी मैं जिस कारोबार में हाथ डालता हूं नुकसान ही होता है, जिसका भला करता हूं बुरा ही हो जाता है, जिस अच्छे काम में हाथ डालता हूं वो भी गलत ही हो जाता है, मेरी तो किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा उल्टी किस्मत को सीधा करने का नुस्खा भी बतला दूं। लोड है कि नहीं है? उल्टी किस्मत सीधी कैसे होती है? कहने लगा जरूर बतला। मैंने कहा भाई एक मोहर होती है ना, स्टैंप, देखिए कभी, इसको पकड़ के अपने सामने करो, इस मोहर पे अल्फाज उल्टे लिखे होते हैं, लेकिन जब यही मोहर ऐसे झुक जाती है तो उल्टे अल्फाज। मैंने कहा तेरी किस्मत उलट गई है, अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका दे, तेरी उल्टी किस्मत सीधी हो जाएगी। अगर चाहते हो हम भी नमाजी बने, हमारे घर वाले भी नमाजी बने, हमारे दोस्त अहबाब भी नमाजी बन जाएं, तो मैंने एक किताब लिखी है यार। किताब ऐसी है जो भी पढ़ता है नमाजी बन जाता है। इस किताब का नाम रखा है नमाजी बनने का नुस्खा। एक नुस्खा आपको बतलाए, इसमें 5 नुस्खा जाते हैं, जो भी पढ़ता है नमाजी बन जाता है। इसमें नमाज पढ़ने के फायदे, नमाज ना पढ़ने की सजाएं, जमात से नमाज पढ़ने के फायदे, जमात तर्क करने की वईदें। और एक बात करते मुझे शर्म आती है, हजरत जी मैंने देखा चिटियां दाड़ियां पोते पड़पोते वाले गुस्ल का तरीका नहीं आता, वुज़ू का तरीका नहीं आता। इस्लामी बहने नेल पॉलिश लगी है, गुस्ल हो रहा है। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मैंने फिर इस किताब में गुस्ल का तरीका, वुज़ू का तरीका, तयम्मुम का तरीका, बल्कि मैयत को कैसे गुस्ल दिया जाए, उसको कफन कैसे पहनाया जाए, जिंदगी की कज़ा नमाजें, इसको अदा करने का ऐसा आसान तरीका कि यार आपका वक्त भी ना लगे, नमाजें भी अदा होती चली जाएं। एक किताब है तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। ये किताब मैंने साता, चेहलम, कुल, बरसी, छमाईदा खत्म, सालाना खत्म, इसके दलाइल पर लिखी है। साथ ये बतलाया है कि अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिरी कैसे देनी चाहिए, उनकी बारगाह में तोहफा कैसे पेश किया जाए, ताकि तोहफा देंगे मोहब्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ गई कयामत के रोज ये हाथ पकड़ के जन्नत में साथ ले जाएंगे। और एक ये किताब बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, अल्लाह करीब है तो फिर हम दरबारों पे क्यों जाते हैं? जब अल्लाह हमारी शादक से ज्यादा करीब है फिर असी दाता साहब क्यों जाने, वलियां को क्यों जाने? इसका जवाब मैंने इस अंदाज से दिया कि कई नजदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। एक ये किताब बड़ी जबरदस्त किताब है, वसवसों से निजात। ये तो हर बंदे को जरूरत है यार। कई ऐसे बंदे पक्के नमाजी नमाज छोड़ के बैठ गए, यार तू नमाज नहीं पढ़ता, वो आफत जी नमाज ख्यालात बड़े गंदे आते हैं इसलिए नमाज छोड़ दी। मैंने इस पर किताब लिखी, खुद भी सही हो जा, दूसरों को भी सही करो। और एक ये किताब है हज और उम्रा कैसे हो। यार किताबें तो हो सकता है आपने पहले पढ़ी हो, लेकिन ऐसी किताब आपने नहीं पढ़ी होगी। इस किताब में मैंने ये बतलाया है कि हज करना है, उम्रा करना है तो जहन क्या बना के जा, पढ़ोगे तबीयत खुश हो जाएगी। एक ये किताब है पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो अगर आप नाराज ना हो, ये हर घर की जरूरत है ये किताब। आज बड़े बड़े इज्जत वाले घर
उनकी बच्चियां बच्चे सारी रात नेट पे लगे हैं, मोबाइल पे लगे हैं, फिर घरों से फरार हासिल करते हैं, लव मैरिज करते हैं, अपनी अपनी खानदान की इज्जत खाक में मिलाते हैं। मैंने इस किताब में बतलाया लव मैरिज क्या है, इसका अंजाम क्या निकलता है, और मेरे आका ने पैगाम क्या दिया है। यार कई नौजवान लड़कियां लड़के पढ़ के राह रास पर आ चुके हैं। आप ये सोचें ये किताबें पता नहीं कितनी कॉस्टली होंगी, वैसे तो इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको सिर्फ 500 रुपए में ये सारा सेट मिल जाएगा, सिर्फ 500 रुपए में। अगर कोई एक किताब लेना चाहता है 100 रुपए में एक किताब मिल जाएगी। चंद एक सेट गाड़ी में रख कर लाए थे, अब पता नहीं किन किन के नसीब में होता है। बाहर ये चारपाई पर मेरा ख्याल है वहां पर ये सेट वगैरह लेके इस्लामी भाई खड़े होंगे, तो जाती मरतबा याद ना, बल्कि जाती मरतबा क्या नमाज के अभी वक्फा होगा, इसमें आप आजाद किताबें ले लीजिएगा, क्योंकि असर की नमाज के बाद मुझे यहाँ से निकलना है। शाम को बयान है गुजरात में, तो रास्ता भी काफ़ी है, तो इसलिए मैं आप हज़रात से माजरत चाहूँगा। जिन हज़रात को चाहिए जल्दी जल्दी बाहर लड़का खड़ा होगा, उनसे ये किताबें वगैरह ले ले। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।